जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री, राष्ट्रीय धर्मगुरु। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने के लिए जा रहा हूं कि वृक्ष आपके जीवन के सबसे अच्छे मित्र होते हैं और वृक्ष हम सभी को लगाना चाहिए। परमात्मा ने अगर हमको उतना व्यवस्था दिया है, जगह दिया है, तो हमको वृक्ष लगाना चाहिए। आज मैं 3 ऐसे वृक्षों की चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ जिनकी लकड़ियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिनका उपला, जिनका राख, लकड़ियाँ वो जल जाए उसकी राख अगर आपके घर में है, जले हुए राख अगर भी आपके घर में है तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगा और 100% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपने नाम, राशि, गोत्र के अनुसार भी वृक्ष लगा सकते हैं। उसके लिए आपको मुझसे परामर्श लेना होगा कि गुरुजी मैं कौन सी दिशा में कौन सा वृक्ष लगाऊं तो उससे क्या प्रभाव हमको मिलेगा। साथ ही आपके कोई ग्रह गोचर भी खराब है, इधर उधर बिगड़े हुए हैं, या अच्छा रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, नौकरी में, व्यवसाय में, बिजनेस में, परिवार में, संतान पक्ष में, विवाह में, शादी में, व्यापार में, तो भी आपके लिए मैं वृक्ष को उपाय बताऊंगा और कौन से वृक्ष आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आपके पास अगर व्यवस्था नहीं तो कौन सा वृक्ष आपको मंदिर के समीप जाकर लगाना चाहिए, कौन आपको किस वृक्ष का बगीचा लगाना चाहिए, किसको आपको दरवाजे पर लगाना चाहिए, किसको दरवाजे के बगल में लगाना चाहिए, किसको अपने घर के समीप लगाना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको सलाह और जानकारी दे सकता हूं। अब यहाँ जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं वो 3 ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी से जला हुआ राख भी अगर आपके घर में रहता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपको मिलता है। साथ ही आपको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाएगा और दूसरा आपकी स्थिति को समझेगा और आपके परिस्थिति के विचार करके वो वृक्ष के जो राख भी हैं वो आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो वृक्ष आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप कहीं से व्यवस्था करके उन लकड़ियों को भी लेकर आएँ और साथ में उन वृक्षों को लगाने का प्रयास करें। लगाने से आपको काफ़ी प्रभाव होगा। उसमें से सबसे पहला वृक्ष का जो है उसकी मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ, वो होता है नीम का वृक्ष। अब यहाँ ये तीखा नीम नहीं, मीठा नीम की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जो मीठा नीम होता है ना, जिसमें पीला पीला, जिसका बड़ा बड़ा पेड़ होता है, वो नीम का वृक्ष आप लगाएं। मंगलवार के दिन उस नीम की जो लकड़ी है उसको लाकर, उसको जलाकर, उसका जो राख है उसको अपने पास रख लीजिए। उसमें कौन सा लकड़ी का पेड़ का राख और मिलाना है वृक्ष का, वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, मंगलवार के दिन नीम का वृक्ष आप आसानी से लगा सकते हैं, इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उसकी लकड़ी भी मिल जाए ना, आप बहुत परेशान हैं, घर में शत्रुता का भाव बना रहता है, टेंशन बना रहता है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, बीमारियां ग्रसित हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो उसकी लकड़ी को जलाकर उसका राख अपने पास रखिए। दूसरा वृक्ष की मैं जो चर्चा करने के लिए जा रहा हूं वो वृक्ष है कदम का वृक्ष। ठीक है ना, कदम का वृक्ष आप बुधवार को, शुक्रवार को इन पौधों, इन वृक्षों को लगा सकते हैं और हो सके तो बुधवार के दिन कदम के थोड़ा सा टहनी लेकर आइए, सूखा है, तोड़ना नहीं है, जो सूखा आपको मिल जाए उसको लाइए, उसको जलाकर उसका राख बुधवार को अपने घर में रखिए। एक सप्ताह आपको उनके जो है लकड़ी या राखों को जुटाना है। तीसरा और महत्वपूर्ण जो वृक्ष है उसकी मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ, वो वृक्ष होते हैं देवदार का वृक्ष। ठीक है, देवदार का वृक्ष आप ले आए। अगर देवदार के वृक्ष आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में आप खैर के लकड़ी का व्यवस्था कर सकते हैं, खैर वृक्ष का व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप देवदार लेकर आए और उसको भी आपको शुक्रवार को लेना है या बृहस्पतिवार को लेकर आना है, उसको जलाकर उसका भी राख रख लीजिए। अब तीनों को नीम वाला, देवदार वाला और कदम वाला, तीनों को एक में मिलाने का जो काम है वो प्रक्रिया स्टार्ट होता है यहाँ से रविवार के दिन। रविवार को दिन आप तीनों को एक साथ राखों को मिला लीजिए। ठीक है, और उसको पीले कपड़े पर फैला दीजिए, फैलाकर उसको मिला लीजिए। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र का प्रयोग कीजिए, इत्र का प्रयोग करके गंगाजल का उस पर छिड़काव कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा दूध का व्यवस्था कीजिए, दूध का भी थोड़ा सा उस पर छिड़काव कर लीजिए। अब इतना गंगाजल का छिड़काव कीजिए कि वो राख का गोली बनाना चालू कीजिए। तीनों को आप मिलाकर उसका गोली बनाइए, बड़ा बड़ा, थोड़ा सा इतना बड़ा बड़ा उसका गोली बना लीजिए। और गोली बनाने के बाद, गोली कितना बनाना है, 5, 7, 9, 11, जितना आपके पास व्यवस्था हो अनुसार आप बना लीजिए। 5 का व्यवस्था तो 5 बना लीजिए, 7 बनाइए, 9 बनाइए, 11 बनाइए, उसको गोली बना लीजिए। गोली बनाने के बाद उसे किसी प्लास्टिक में, पन्नी में, उसको शुद्ध पवित्र पन्नी में उसको रख लीजिए। आप पन्नी, प्लास्टिक का व्यवस्था अगर आपके पास वहाँ अगर नहीं है, सरकार ने कई जगह प्लास्टिक बंद किया है, तो आप उसको कागज़ पर, अच्छे कागज़ पर, पतले कागज़ पर उसको रख लीजिए, जहाँ से वो दिखे। ऐसे कागज़ पर आपको रखना है, सफ़ेद एकदम नहीं, वो बारीकी कागज़ आता है, उसको वहाँ से वो दिखे। ठीक है, उसको ले जाकर आपका जहाँ इन
ईशान कोण है, जहाँ पूजा का आपका स्थान है, ईशान कोण में अगर आपका व्यवस्था नहीं है तो आपका जहाँ पूजा हो रहा है वहाँ पर उस राख को, उस गोलियों को आप वहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, धूप दीप चंदन आदि से उसका पूजन कर लीजिए, प्रार्थना कीजिए है वनस्पति के से निकले हुए अंश मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। जिस प्रकार आपने संसार का कल्याण किया है उस प्रकार मेरा भी कल्याण कीजिए, मेरे घर में धन धान सुख समृद्धि आप बनाइए। ठीक है, मैं आपको निमित्त पूजन कर रहा हूँ। अब क्या करना होगा कि जैसे आप उन गोलियों को पूजा वाले स्थान पर आपको रख देना है, धूप दीप नैवेद्य आपको रोज आपको जो भी व्यवस्था आप देवी देवता के लिए कर रहे हैं वहाँ पर आपको करना है। अब उसको 40 दिनों तक वहाँ रहने दीजिए, 40 दिन के बाद उसको उठाकर ले आइए। ठीक है, और उठाकर लाकर आपका जहाँ मुख्य दरवाज़ा हो, जहाँ आपका मुख्य दरवाज़ा हो उस मुख्य दरवाजे से थोड़ा सा हट के दाहिने तरफ, राइट तरफ थोड़ा सा हटकर किसी कपड़े में या किसी भी चीज़ में उसको बांध कर अपने दरवाज़ा के समीप उसको लगा दीजिए। उसको लगाने से क्या होगा, एक सकारात्मक प्रभाव आपके घर में सदैव आते रहेंगे और आपके घर में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। महालक्ष्मी का भी कृपा आपके साथ बना रहेगा, धन धान सुख समृद्धि सदैव आपके घर में बने रहेंगे, इसमें कोई दो ना रहे। किसी भी तरह की जानकारी या परामर्श के लिए, व्यक्तिगत रूप से मुझसे सलाह के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा नंबर दिया गया, आप वहां जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। परामर्श शुल्क जो लगता है, मेरा फीस लगता है, वो आपको पे करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।